राधे राधे। राधा रानी की अष्ट सखियों में एक नाम है देवी चित्रा। जैसे ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, तो उसमें चित्रा नाम है। तो रसिक संतों का भाव है देवी चित्रा के ऊपर, बहुत ही सुंदर भाव है उनके ऊपर ही। आज हम देखते हैं चित्रा के बारे में। जितना संतगणों ने अपने अपने भाव में, अपने अपने प्रेम रस में, आनंद रस में जो भी भाव उनको देवी चित्रा के ऊपर प्रस्तुत हुआ मानस पटल पर, वही वो लोग व्यक्त करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बात जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया गया है, दूसरी बात कोई अन्य ग्रंथों में भी दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से रसिक संतगण अपने अपने ध्यान में जो भी लीला देखते हैं, जो भी भाव देखते हैं, लिख देते हैं। जैसे सूरदास जी, रहीमदास जी, मीराबाई जी, हरिदास जी, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, नाभादास जी महाराज। वो सारी बातें सत्य है, क्योंकि भक्तमाल में भी जितना भी टीका किया गया है संत श्री नाभादास जी महाराज ने किया है। नाभादास जी के काल में क्या अब उनको कौन बताया? जितने रसिक संतों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है भक्तमाली में, ध्यान में ही उनको रसिक संतगण आ करके अपने बारे में बता करके जाते थे, फिर वो वही लिख देते थे। क्योंकि उनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा था कि आप ध्यान करो, आपको जो जो रसिक संतगण मिलेंगे आपके मानस पटल पर और अपने बारे में बताएंगे, आप वही लिख देना। तो ऐसे ही रसिक संतों का भाव होता है, और जो कि सर्वथा सत्य। इसमें यदि कोई संशय करता है तो उसको एक ही बात कहना उचित होगा, आपको प्रणाम है, राधे राधे, और कुछ नहीं बोल सकते। तो चित्रा देवी के बारे में रसिक संतगण बता रहे थे कि वो उनका स्वभाव था, जैसे कोई पतिव्रता नारी होती है, अपने पुरुष को देखती है, पुरुष के अलावा और किसी भी पर पुरुष को नहीं देखती, उसी प्रकार से चित्रा देवी चित्रा थी। वो किसी भी पुरुष को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी वो नहीं देखना चाहती थी और नहीं देखती थी। और ऐसा करते करते मानो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वो किसी भी परपुरुष को नहीं देखेंगी, और उनको पहले से ही भान हो जाता था कि यहाँ पे परपुरुष होंगे, इसलिए वहाँ से उनका निगाह नीचे हो जाता था। या फिर किसी प्रकार से चित्रा जी अपने आप को हटा लेती थी, अपने मानसिक चित्ती को, मानसिक वृत्ति को उस प्रकार से हटा लेती थी। जैसे कोई बहुत बड़ा संत हो, भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है और उसका मन कहीं जाता ही नहीं है। अनन्य, भगवान ने कहा है अनन्य चेता सततम यो मा स्मृत नित्य। तो अनन्य जो है, अनन्य अर्थात ना अन्य, एक को ही पकड़ना है और सबको छोड़ देना है, उससे ही भगवान होते हैं खुश। तो चित्रा भी ऐसी थी कि किसी भी पुरुष को नहीं देखती थी। और विशेषता यह थी कि चित्रकारी बनाने में इतनी कुशलता थी, मानो जैसे ब्रह्मदेव ने, माता सरस्वती ने आशीर्वाद दे दिया हो। जैसे आप हाव भाव बताओगे, आँख ऐसा है, नाक ऐसा है, हाथ ऐसा है, बाल ऐसे हैं, देवी चित्रा जी एकदम उसका सजीव, बोलते हैं सजीव चित्रण कर देती थी। मानो आधा ही आपने बताया है और पूरा चित्र आप तैयार है, आप ले जाओ। इस प्रकार से जैसे कि सिद्धि प्राप्त हो गई है, माता सरस्वती का आशीर्वाद हो गया था, इसलिए उनका नाम भी चित्रा पड़ गया था कि चित्रकारी बनाने में, सजावट करने में निपुण। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जी के पास आते हैं, कहते हैं कि मैया पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अगर पूछो तो कोई कहता है तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, तुम्हारा आँख बहुत अच्छा है, तुम्हारा नाक बहुत अच्छा है, बाल घुंघराले हैं, सर पे आप मोर रखाते हो, बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर हमने कभी देखा ही नहीं है, ना तो सुना है। इसलिए
हमको तृप्ति ही नहीं मिलती। हम आपका, जब आप जाते हो गाय चराने के लिए, हम रास्ते में खड़े रह के आपका दर्शन करते हैं, और जब तक आप नहीं आते हो तब तक वहीं पड़े रहते हैं। इतना प्रेम, इतना भाव। तो मैं तो एकदम थक गया हूँ मैया, बहुत परेशान हो गया हूँ। आप एक काम करो, आप मेरा एक चित्रकारी बनवा दीजिए, जिससे मैं जो जो मेरे पीछे पड़े उसको बोल दूँ कि भाई यहाँ पे चित्र है, आप आके देखते रहो, मेरा पीछा छोड़ो। और ऐसा चित्र बनाना है कि एकदम जो निपुण हो, एकदम अच्छे से चित्रकारी करे, कोई भी अंतर ना हो। कोई ऐसा चित्र जो देखे उसको लगे कि साक्षात मैं ही हूँ। मैया चिंतित हो गई, अब किससे चित्रकारी बनाया जाए। तो पता चला कि एक चित्रा करके देवी हैं, बहुत बढ़िया चित्रकारी बनाती है, परंतु वो पर पुरुष की तरफ नहीं देखती, कोई भी पुरुष हो उसको नहीं देखती है। अब मैया यशोदा भेजती हैं गोपियों को, जाओ मना करके लाओ। गोपियाँ जाती हैं चित्रा देवी के पास में, कहती हैं कि आप चलो, बस आप चित्र बना करके आ जाना, नंद का लाला है। तो चित्रा जी सोचती हैं, हाँ मैंने तो सुना हुआ है भगवान के अवतार हैं, बहुत लीलाएं करते हैं, बहुत बड़े कुछ विशेष गुण है उनके अंदर, मेरा भी मन है चल करके चित्र बना दूं, परंतु मैं तो देखती नहीं हूँ किसी की तरफ। उनके अंदर एक अभिमान भी था कि मैं किसी की तरफ देखती नहीं हूँ, तो मैं बिना देखे ही, जैसे मैया बताएंगी आँख ऐसा है, बाल ऐसा है, हाथ पैर सबका बताते जाएंगी, मैं चित्र बना करके वापस आ जाऊंगी। ठीक है, 10 मिनट में मैं आकर वापस आ जाऊंगी। सब बोले हाँ ठीक है, आप चित्र बना दीजिए, हो गया। अब मैया के पास आती हैं चित्रा जी, देखती हैं तो मैया जी बताती हैं कि हाँ आप बना दो। तो चित्रा जी बोलती हैं, मेरे पास, मैं पहली बात तो आती नहीं हूँ, आपका सम्मान है, आपके सम्मान के लिए आई हूँ, और आप बता दीजिए उनका बाल कैसे, आँख कैसे है। मैया जी कहती हैं, वो तो बहुत सीधा सा मेरा बेटा है, 6 साल का, और बाल घुंघरारे हैं, आँखें बड़ी बड़ी है, और तिरछा चितवन से ज़्यादा देखता है, और तो बहुत सीधा है, सांवला है, होठ ऐसे हैं जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो, पैर ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, सब कुछ बता दिए। अब ऊपर नंदलाला दूसरे तीसरे माले पे पर्दा खोल करके नंदलाला एक बार देखते हैं क्या है, कौन है। तो चित्रा जी ऐसे ही आ करके देख लेती है, जैसे ही देखती है और भगवान श्री कृष्ण देख लेते हैं तिरछी चितवन से, हो गया, पर्दा बंद कर देते हैं। अब चित्रा जी का जो मन है, चित्त है, भगवान ने चुरा लिया। अब वो मैया कुछ बोल रही हैं, अब उनका बार बार ऊपर की तरफ ही निगाह जा रहा है कि कौन है। इतना ऐसे कैसे मेरा आज चित्त, अभी आज तक मेरा कभी भी चित्त किसी भी पुरुष की तरफ नहीं लगा, कोई बच्चे की तरफ भी नहीं लगा, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इतना सुंदर आँख, इतना सुंदर कैसे थे वो, एक बार फिर से देखना चाहिए। उनका रंग कैसा है, सांवला, इतने सुंदर है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, कभी भी भविष्य में जाना नहीं, ऐसे इतने भी सुंदर और इतना सांवला, ऐसा रंग तो सोच में ही नहीं आता है, क्योंकि भगवान तो मन बुद्धि वाणी से परे हैं। वो ऐसा ही हो गया, उनका भाव हो गया चित्रा जी का। तो चित्रा जी चित्र बनाई, अब उन्होंने देख लिया था, बना दिया, एकदम सजीव चित्रण कर दिया। उसके बाद में मैया जी कहती हैं कि आप कुछ दक्षिणा ले लो, क्योंकि आपने बनाया, क्या दूं आपको, जो आप बोलो मैं आपको अवश्य ही दूंगी। तो चित्रा जी बोलती हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही आपका छोरा ही चाहिए जो मुझे दिखा था, जो ये मैंने चित्र बनाया यही मुझे चाहिए। अब मैया यशोदा कहती हैं, मैं सबसे पीछा छुड़ाने के लिए यह तो चित्र बनवा रहे हो, अब जो चित्रकारी करने आई है उसको भी वही चाहिए, अब क्या करूं। मैया यशोदा बोलती हैं, अरे इसको तो मैं नहीं दे सकती हूँ, उसको जाकर के कमरे में बंद करके आ गई। अब देवी चित्रा बोलती हैं, मैं जब तक लूँगी नहीं तब तक जाऊँगी ही नहीं, और बोल के क्या आई थी कि 10 मिनट में मैं चित्र बना करके वापस आ जाऊँगी। सुबह से शाम हो गया,
अरे आपका चित्र बन गया है, अब आप जाओ। चित्रा जी बोलती हैं, अरे रुको थोड़ा 2 मिनट और रुक जाओ, जाती हूँ। 5 मिनट और रुक जाओ, जाती हूँ। पूरा शाम हो गया। वही भाव में चित्त ही तो है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो। मन जहाँ पे जाता है वही भाव बनता है, वही उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी बन जाता है। जैसे महादेव जी का जो परम भक्त होता है वह त्रिशूल रखेगा, जटाधारी रखेगा, बहुत बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनेगा, भगवती लगाएगा। और जो भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं कंठी धारण करेंगे, थोड़ा प्रेम आनंद वाला स्वरूप हो जाएगा। राधा रानी के जो भक्त हैं उनका तो कहना ही क्या है, उनको देख के ही आप नमस्ते कर लोगे। इतना प्यार, इतना प्रेम आँखों में छलकता है, जैसे सारे जीव सारे प्राणी से प्रेम के अलावा कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। तो जैसे बड़े बड़े राक्षस होते हैं तो उनका स्वभाव बहुत लंबी मूछ रहेगी और आंखें बड़ी बड़ी रहेंगे, डरावना चेहरा रहेगा। तो जिस प्रकार से लोग भाव करते हैं उसी प्रकार से वह बनता है। और गुरुदेव जी कहते हुए हैं कि जो सोचोगे वही बन जाओगे, इसलिए सही सोचो। तो वैसे ही यहाँ पे चित्रा जी का चित्त चुरा लिया गया। अब वो श्याम श्याम उनके मन में रटन हो गया। उनको ही देखना है, उनको ही सुनना है, उनका ही, अब से उनका ही चित्र बनाना है और किसी का चित्र बनाना ही नहीं है। ऐसा हो गया। 10 मिनट बोल करके पूरा रात निकल गया। तो मैया बहुत परेशान हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार मैया मुझे जाने दो तो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैया बोलती हैं, अरे लाला क्या बताऊँ, तुम्हारे लिए ही तो ये सब चल रहा है, ठीक है जाओ जल्दी। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, बोलते हैं कि देवी चित्रा देखो, मुझे अपना रूप दिखाते हैं, आत्म साक्षात्कार कराते हैं। बोलते हैं आप मुझे चाहिए, आप मुझे लेना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको अपना रूप दिखाता हूँ और मैं आपको अपने धाम निकुंज में भेजता हूँ। वहाँ पर मैं हमेशा निरंतर रहता हूँ, वहाँ पर मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ। और श्री जी महारानी हैं, वहाँ पे मेरे अंतरंग लोग हैं और रास लीला चलता है। परम आनंद आपको मेरे प्रतिक्षण दर्शन होते रहेंगे और राधा रानी के भी प्रतिक्षण दर्शन होते रहेंगे। मुझे प्राप्त करना है तो आपको राधा रानी से मिलना पड़ेगा, इसलिए आपको राधा रानी के पास भेजता हूँ। उनके सखी के रूप में आप वहाँ पर विराजमान रहोगे और उनका जो श्रृंगार है, मुख्य श्रृंगार आप करोगे हमेशा और मेरा भी श्रृंगार आप करोगे। इसलिए राधा रानी के चेहरे पर हाथ में जो भी मेहंदी लगता है, जो भी उनके चेहरे में श्रृंगार होता है, हर दिन अलग अलग प्रकार का श्रृंगार, वह सब देवी चित्रा ही करती है और हमेशा अष्ट सखियों में उनका नाम रहता है। तो राधा रानी की अंतरंग सखी हो गई और भगवान श्री कृष्ण के हमेशा दर्शन प्राप्त होते रहे। ऐसा संतों का भाव था देवी चित्रा जी के बारे में। राधे।